मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से आपको जो है वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान पढ़ा हूँ। ठीक है, आपका जनरल साइंस का वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव किताब है ये। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है एमसीक्यू से प्रैक्टिस करें और इसमें आपका टोटल 101 सेट है और हर एक सेट में आपका 25 क्वेश्चन मिलेगा और जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मिस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट प्रैक्टिस नंबर 17 और इसमें हमारा सिर्फ ओनली क्वेश्चन होगा विदाउट एक्सप्लेनेशन, बिना व्याख्या का। ठीक है, और ये आपका जो वीडियो बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज से वीडियो बन रहा है। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर मिलेगा। आपका एक और प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें आपका व्याख्या एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट नंबर 17। पहला क्वेश्चन है, पौधों में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण होता है। तो पौधों में जो है आपका जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक का जो आपका नियंत्रण होता है। तो एक का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी, क्रिप्टोक्रोम के द्वारा आता है। तो पौधों में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक का नियंत्रण होता है क्रिप्टोक्रोम के द्वारा। क्वेश्चन 2 है, एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो एक ऑप्शन बी 32 बिट्स होते हैं। एक आईपी एड्रेस में आपका टोटल 32 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्कल में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या क्या है। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। तो 32 बिट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्कल में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या क्या है। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी आपका 29। तो स्कल में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या 29 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फोर है, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है। तो हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक आपके ऑप्शन नंबर डी जो है W.M. एडम्स है। ठीक है, तो हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक W. एडम्स है। क्वेश्चन 5 है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी निर्भर करती है। तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी निर्भर करती है। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जलवायु, तापमान और आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी धातुओं को अधातुओं से करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डीएनए को किसने अंतः पात्र टेस्ट ट्यूब में बनाया। तो डीएनए को किसने अंतः पात्र टेस्ट ट्यूब में बनाया। तो 7 का ऑप्शन नंबर आर्थर कॉर्नबर्ग ने बनाया। क्वेश्चन 8 है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है। तो 8 का राइट ऑप्शन नंबर सी मानव मस्तिष्क होता है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर आपका मानव मस्तिष्क होता है। क्वेश्चन 9 है, वजन क्या है आपका। तो वजन ऑप्शन नंबर डी जिस बल के साथ पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है उसे वजन कहते हैं। तो 10 है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी 1 4 2 3 सही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है। तो आपका जो है कार्लेपो टैक्सीफोलिया। ठीक है, तो आपका सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपो टैक्सीफोलिया है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो आपका शुक्राणु है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका है। और सबसे बड़ा अंडा कौन है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपो टैक्सीफोलिया है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका आपका तंत्रिका कोशिका है और सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा है। 11 है, लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बहुलक नहीं है। तो 13 है, दूध को निम्न विधि के से एक रूप होमोजेनेसिस किया जाता है। तो दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजेनेसिस किया जाता है। तो 13 का राइट ऑप्शन नंबर सी इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। तो दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजेनेसिस किया जाता है। तो इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 14 नंबर है, यदि एक यौगिक में 20% नाइट्रोजन उपस्थित है तो उसका अनुभार होगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी 140 है। तो यदि एक यौगिक में 20% नाइट्रोजन उपस्थिति है तो उसका अनुभार होगा 140 होगा। क्वेश्चन 15, एनोड रेस की प्रकृति निर्भर करती है। तो एनोड रेस की प्रकृति निर्भर करती है ऑप्शन नंबर ए अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर। तो एनोड रेस की प्रकृति निर्भर करती है अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर। 16 नंबर है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया था। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी आपका फ्लैंक द्वारा। नंबर 17, N2O5 में बंद उपस्थिति है। तो N2O5 में बंद उपस्थिति ऑप्शन नंबर
सहसंयोजी तथा उपसंयोजी है। ठीक है, तो N2O5 में बंद उपस्थिति है सहसंयोजी तथा उपसंयोजी में। कोई 18 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें शून्य है? तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें शून्य है? तो 18 का ऑप्शन बी O3 में। 19 है आयनन। तो आयनोनाइजेशन की मात्रा निर्भर करती है, तो आयोनाइजेशन की मात्रा निर्भर करती है ऑप्शन नंबर सी ए और बी विलायक की प्रकृति पर और ताप पर। ठीक है, तो विलायक की प्रकृति पर और ताप पर। 20 है भाभा परमाणु अनुसंधान का केंद्र भारत द्वारा हाल ही में पुनः आरंभ किए गए भारत के सबसे पुराने शोध रिएक्टर का नाम क्या है? तो 20 का ऑप्शन नंबर अप्सरा है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत द्वारा हाल ही में पुनः आरंभ किए गए भारत के सबसे पुराने शोध रिएक्टर का नाम क्या? तो अप्सरा। 21 है यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो कण गति करता है। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक समान त्वरण से करता है। 22 है किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास इसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है, इसके प्रक्षेपण कोण का मान क्या है? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री है। 23 नंबर क्वेश्चन है 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर एक बल लगाया जाता है जो कि ग्राफ में दर्शाए अनुसार परिवर्तित हो रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त संवेग का मान क्या होगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी 50 ns होगा। ठीक है, तो आपका 24 घर्षण पर आधारित कौन सी प्रक्रिया नहीं है? तो घर्षण पर आधारित कौन सी प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सुनना आपका घर्षण पर आधारित प्रक्रिया नहीं है, लिखना बोलना चलना है। 25 आखिरी क्वेश्चन है सूची 1 में आपका स्तंभ कोशिकाओं के प्रकार है और सूची 2 में आपका उदाहरण है। 25 का ऑप्शन नंबर 2143 सही है। ठीक है, तो टोटीपोटेंट, तो टोटीपोटेंट आपका युग मनज है। प्लूरीपोटेंट आपका जो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका है। मल्टीपोटेंट आपका जो अस्थि मज्जा है और यूनिपोटेंट आपका त्वचा है। ठीक है, तो टोटीपेंटेंट आपका जो युग मनज है। प्लूरीपोटेंट आपका भ्रूणीय स्तंभ कोशिका है और मल्टीपोटेंट आपका अस्थि मज्जा है और यूनिपोटेंट आपका जो है क्या त्वचा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का सेट। तो आपका सेट नंबर 17 कंप्लीट हो गया। कल हमारा टेस्ट स्विच नंबर 18 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।